हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज शाम के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो एचपीयू बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे अपडेट है। आई शेड्यूल छात्रों के लिए भी अपडेट है और डीएलएड के लिए भी यहाँ पे अपडेट यहाँ पे रहने वाली है एचपी बोर्ड की तरफ से। इसके अलावा टोटल बात करें तो 13-14 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए फटाफट से नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एचपीयू बीएड काउंसलिंग की। दोस्तों इस तरीके का आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा एचपीयू बीएड काउंसलिंग का। आपको पता है रिजल्ट आज जाना था, तो आज वो आ चुका है। तो इस तरीके का आपका रिजल्ट आएगा, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट राउंड। और ये थोड़ी मैं इन्फो हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो मैं ऐसे आपको बता देता हूँ। नेम है, एंट्रेंस रोल नंबर है, मार्क्स हैं, ओरिजिनल कैंडिडेट कैटेगरी है, ठीक है। और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो यहाँ पर लिखा है और इसके बाद आपकी स्ट्रीम लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सब आपकी डिटेल्स होगी, यहाँ पे बताया गया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे सीट अलॉटेड कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपको सीट मिली है और किस कोटा में मिली है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताया गया होगा कि क्या क्या आपको लेकर जाना है। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ दिस लेटर, ये जो लेटर है जो आपको अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से डाउनलोड करना है, जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है वहाँ से। और एंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, और साथ में इस लेटर का प्रिंट आपको लेकर जाना है जो आपको कॉलेज वहाँ पे मिला है वहाँ पे। और डेट यहाँ पे बताई गई होगी, आपको 22 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे करवानी है अपने कॉलेज में जाकर, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। वाइल विजिटिंग द अलॉटेड कॉलेज, जब आप कॉलेज अलॉट यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट और साथ में लेकर जाने हैं। तो आपको लेकर जाने हैं 10th और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वो भी लेकर जाना है। रिजर्व कैटेगरी यानी कि SC ST PWD IRDP, ठीक है। हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट और लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स, EWS सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल हैं दोनों ये, EWS भी और एक्स सर्विसमैन भी, और एनी अदर सर्टिफिकेट दैट में बी एप्लीकेबल एज पर बीएड प्रोस्पेक्टस, जो बीएड प्रोस्पेक्टस के हिसाब से आपका एप्लीकेबल हो वो डॉक्यूमेंट आप लेकर जा सकते हो। आफ्टर द कॉलेज वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट पोर्शन ऑफ योर फी 5000 फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि 5000 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज में लगेगी 7056 रुपये। ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड यूजिंग योर ऑन लॉगिन आईडी, तो आपकी अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से आपको ये फीस पे करनी है। इसके बाद द कॉलेज विल चार्ज एन अमाउंट ऑफ 25,000 एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ योर एडमिशन फीस डायरेक्टली फ्रॉम कैंडिडेट्स। तो 25,000 रुपये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ीस लगेगी, डायरेक्टली आपसे ली जाएगी। और इसकी जो लास्ट डेट है फीस समझनी है वो भी 22 अगस्त ही है, ठीक है। द कॉलेज शैल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लिएबल फॉर ट्रांसफरिंग ए कैंडिडेट एडमिशन फ़ी टू अनदर कॉलेज। अगर आपको शिफ्टिंग वगैरह कुछ करनी है तो ये कॉलेज के ऊपर कॉलेज रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए कि वो एडमिशन फ़ी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करे शिफ्टिंग के दौरान। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे नंबर्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ पे नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्या क्या ओरिजिनल भी आपको लेकर जाने हैं, साथ में पेमेंट आपको बता ही दी। कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी, तो ये भी हो गया। सीट शिफ्टिंग ऑप्शन क्या है, इफ़ यू विश टू शिफ्ट योर अलॉटेड कॉलेज इन सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ काउंसलिंग नोट दैट द फॉलोइंग। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। पहला क्या है, शुड ए न्यू कॉलेज भी अलॉटेड टू यू इन फ्यूचर। अगर आपको कोई मिलता है, अगर आपको ये मिलेगा तो यू मस्ट ट्रांसफ़र टू दैट न्यू कॉलेज, तो आपको नए कॉलेज में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आप वहाँ पे सीट कंफर्म करने में फेल होते हो, नहीं करते हो, जो आपको न्यू कॉलेज मिला है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जो बाकी बीएड के नेक्स्ट जो काउंसलिंग राउंड होंगे उसके लिए, ठीक है। दूसरा है द सीट यू वर प्रोविजनली अलॉटेड विल बी डीम्ड वेकेट। तो यहाँ पे वेकेंट जो है सीट रखी जाएगी वंस यू आर असाइंड ए न्यू कॉलेज। जब भी आपको नया कॉलेज मिलेगा तो उस जो शिफ्टिंग प्रोसेस होगा उसमें ये सीट जो है वेकेंट रखी जाएगी। तो उन चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो कॉलेज आपको मिला है वो आप देख लीजिएगा, ठीक। चलिए बाकी के नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन है, देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, ठीक है, कितनी फ़ीस आपको देनी है। ये है आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एचपी यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट, ठीक। ये आपकी हाँ ये है काउंसलिंग, ठीक है।
कल होगी, देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन है फिजिकल एजुकेशन, और ये क्या है, ये भी ऑन मीटिंग है ये। ओके ओके, इसको छोड़ दीजिए। ये आपका एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से एचपी डीएलएड के लिए जो गवर्नमेंट सीटें बची हुई हैं वो बताई गई हैं, कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट ये भी वही है, ये भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये है, ये भी वही है, ये भी वही है। एमबीए मैट के लिए आपको फ़ीस पे कर देनी है, ठीक है, जिनका नंबर पड़ा है। और ये आईशेड्यूल बीएड की काउंसलिंग का शेड्यूल है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी पीडीएफ मैं भी बताऊंगा सबका टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे बताए गए हैं कितने, जिसके कितने मार्क्स हैं उसको कब जाना है, ठीक है, वो पूरा देख लीजिएगा। कैटेगरी भी बताई गई है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, किस फॉर्मेट में लगेंगे, वो भी साथ में बताया गया है। ठीक, इसके अलावा काउंसलिंग ऑफ एमसी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका एमसीए का, और नेक्स्ट है आपका वेटिंग लिस्ट, ये है हिस्ट्री, और ये है काउंसलिंग नोटिस फॉर वेकेंट सीट्स के लिए। ठीक है, ये है एडमिशन नोटिस। तो ये नोटिफिकेशन है, सभी का पीडीएफ मैं टेलीग्राम के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।